राहुल के मन से पीएम को गाली देने पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस गाली वाली पार्टी बनी, बिहार की जनता ऐसी भाषा का जवाब देगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे उन्हें राष्ट्रीय नेता कहलाने का हक नहीं है। पटना में मोदी को अपशब्द कहने पर शिकायत दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ता ने की राहुल पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी, कहा मन से किसने गाली दी मुझे ये नहीं पता, मैं राहुल के साथ यात्रा में था। सीतामढ़ी में राहुल गांधी का पीएम पर अटैक, कहा मोदी और शाह वोट चोरी करते हैं, आने वाले दिनों में वोट चोरी के सबूत दिखाएंगे। राहुल के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, जनता कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को पहचानती है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी राहुल को दिया जवाब, कहा आप जीते तो सब ठीक, दूसरे जीते तो वोट चोरी हो रही, हताशा में ऐसे बयान दे रहे राहुल। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे, पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य में हाई अलर्ट, आतंकियों के नाम और स्केच जारी। मोतिहारी पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया, लोगों से अपील कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत खबर दें। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच चीन और जापान के दौरे पर पीएम मोदी, कल 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, 31 अगस्त को चीन में होने वाली एससीओ बैठक में करेंगे शिरकत। टैरिफ पर तनातनी के बीच ट्रंप के एडवाइजर का बड़बोलापन, कहा भारत की फंडिंग से रूस और यूक्रेन में संघर्ष बढ़ा, ये मोदी का युद्ध है। अमेरिकी वित्त सचिव ने भारत को पक्का दोस्त बनाया, कहा उम्मीद है जल्द इस कड़वाहट का अंत होगा। ट्रेड वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम, कॉटन इंपोर्ट को 3 महीने के लिए ड्यूटी फ्री किया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मिशन चलाने की तैयारी। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जल्द भारत आएगी यूएस डेलीगेशन की टीम, सरकारी सूत्रों का दावा। टैरिफ विवाद के चलते शेयर बाजार में सुनामी, सेंसेक्स 705 अंक टूटा, निफ्टी भी 211 पॉइंट्स पर धड़ाम। भारतीय रुपए पर नहीं पड़ा टैरिफ के प्रेशर का असर, 6 पैसे की उछाल के साथ 87 रुपए 63 पैसे पर हुआ बंद। संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट, डेमोग्राफी बदलने का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू आबादी में 30% की गिरावट। जांच रिपोर्ट के मुताबिक संभल में हिंदुओं को मारे जाने का था प्लान, दंगे के लिए बाहर से बुलवाए गए थे दंगाई। रिपोर्ट से साफ हुआ संभल में दंगा पुनर्योजित था, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। संभल रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, पूछा जब सीएम को गोपनीय रिपोर्ट सौंपी तो उसमें क्या है, वो बाहर कैसे चल रहा है। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की सिफारिश, झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, श्रम कानूनों को आसान करने पर हुई चर्चा। राजस्थान एचसी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की, पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर बोले राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, बच्चों के 2 साल बर्बाद हुए, इसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार, पेपर लीक के सबूत होने पर भी नहीं लिया था एक्शन। दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ने 24 बसों को दिखाई हरी झंडी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक, लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी, सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। एमपी के सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक, प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन की व्यवस्था पर हुई बात। एमपी के सतना में किसानों का प्रदर्शन, नागौद के पास नेशनल हाईवे को किया जाम, खाद नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, गुरेज सेक्टर में सेना के 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में संदिग्ध आतंकी साकिब गनी गिरफ्तार, सीआरपीएफ कैंपस पर ग्रेनेड हमले में शामिल होने की आशंका। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एनकाउंटर, स्पेशल सेल ने हैरी बॉक्सर गैंग के 2 गुर्गों को पकड़ा। दिल्ली के मंडावली में चाकू गोदकर युवक की हत्या, गणेश पूजा पंडाल के पीछे मर्डर। कानपुर के दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार आधा दर्जन गुंडों ने फायरिंग के साथ बम भी फोड़े। मुजफ्फरनगर में 1300 करोड़ का जीएसटी घोटाला, फर्जी ई वे बिल बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मेरठ में स्कूल बस से भीषण आग, ड्राइवर और हेल्पर की सूझबूझ से 17 बच्चों की जान बची। जौनपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल, शव को हाईवे पर रखकर गांव वालों का हंगामा। प्रयागराज में ऑपरेशन लंगड़ा, 25,000 का शातिर बदमाश गिरफ्तार। पटना में स्कूली छात्रा की मौत पर जबरदस्त बवाल, नाराज लोगों ने स्कूल के बाहर सड़क जाम किया, भीड़ के पथराव में कुछ पुलिस वाले जख्मी। नैनीताल की हेरिटेज बिल्डिंग में भीषण आग, एक महिला की झुलसकर मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आधा दर्जन घरों में आग, 8 लोग झुलसे, 4 की हालत गंभीर। यूपी के बागपत में 2 गुटों में जमकर मारपीट, एक गुट ने लड़की से छेड़छाड़ का किया था विरोध। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने दुकानदार के मैनेजर को पीटा, थप्पड़ और मुक्कों की बरसात की। महाराष्ट्र के नासिक में हादसा, प्रैक्टिस के दौरान आर्मी का एक जवान पैराशूट सहित एक घर पर गिरा। फिल्म एक्टर सलमान खान के घर पधारे गणपति, पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना, बप्पा की आरती करते दिखे सलमान। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने लालबाग के राजा के किए दर्शन, मंत्री आशीष शेलार भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कटरा रियासी रोड पर फिर लैंडस्लाइड, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, सैलाब में कई घर और धार्मिक स्थल तबाह। हिमाचल के मनाली में ब्यास नदी का पानी तिब्बत कॉलोनी में घुसा, फंसे करीब 130 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड, 2 मंजिला मकान नदी में समाये। दिल्ली में यमुना नदी का बड़ा जल स्तर, नदी किनारे रहने वालों को एरिया खाली करने का निर्देश, सरकार ने रिलीफ कैंप तैयार किए।